अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम सब इंसान तो अपनी ज़ुबान से शिकवे, गिले, नाराज़गियाँ ज़ाहिर कर देते हैं, मगर ये पहाड़, ये वादियाँ, ये किस तरह अपने शिकवे बयान करें। बस इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं इनका शिकवा, गिला, नाराज़गी सब यहाँ बयान कर देती हूँ अपनी शायरी के ज़रिए। अपनी शायरी यानी बस शायरी के ज़रिए। मैं तो पहाड़ हूँ, पहाड़। मेरी काया तुम्हारे कद से कई गुना ऊंची है, पर अकड़ तुम्हारे गुरूर से बहुत ज़्यादा छोटी। ना होता मैं घर तो कब का झुलस गए होते तुम। मेरी फितरत तक का तुम कभी शुक्रिया नहीं करते। शायद इसीलिए तुम लोगों के कद इतने छोटे रह जाते हैं। रख मेरे सीने पे पैर फौरन सर चढ़ जाते हो। समझ मुझे बेजां पत्थर बस मनमानी कर जाते हो, पर मुझे ज़रूरत के वक्त में भी कंधा तक नहीं दे पाते। खुद तुम्हारे रिश्ते आपस में कहीं ज़्यादा भारी हो जाते हैं। शायद इसीलिए तुम लोगों के कद इतने छोटे रह जाते हैं। मैं पहाड़ हूँ, मेरे आगोश में बेटी नदी मेरी बेखौफ मुसलसल बहती है, आज़ाद भी है और महफूज भी। पर तुम्हारी औलादें तो तुम्हारी ज़िद की कंक्रीट में जम जाती हैं। बस बड़ा आदमी बनने में इंसान बनना रह जाती हैं। शायद इसीलिए तुम लोगों के कद इतने छोटे रह जाते हैं। यूँ तो शौक़ से मेरे घर सुकून तलाशने आ जाते हो। तुम अपनी आदत से मजबूर मुझे बंजर बदसूरत कर जाते हो। शायद इसीलिए तुम लोगों के कद इतने छोटे रह जाते हैं। खुद महफिल में भी तन्हा रहते हो और मुझे अकेला कहते हो। ज़रा गौर से झांको, मेरे बदन से ज़्यादा पत्थर तो तुम्हारे दिलों में कैद हैं। मेरे ढुलकते पत्थरों से तो नदियाँ बस मुड़ा ही करती हैं। तुम्हारे दिल के पत्थर तो घर पल भर में उजाड़ जाते हैं। शायद इसीलिए तुम लोगों के कद इतने छोटे रह जाते हैं। तुम्हारी बस हसरतें बड़ी हैं और मेरा ये दिल। तभी बादल, मौसम और तुम सब कई दिनों मेरे पास रुक जाया करते हो। पर छोटी हैं तुम्हारे रिश्ते और छोटी हैं तुम्हारी हरकतें। शायद इसीलिए तुम लोगों के कद इतने छोटे रह जाते हैं। शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। ये मैंने तो नहीं लिखी, बट मुझे ये बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये आप लोगों के सामने पेश करूं। पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, ताकि मैं खुश हो जाऊं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।